हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स डॉट जियो की साइट पे। आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड में आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा आईडी में। उसके बाद कंफर्म करो। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू। ओके। तो फ्रेश रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक करोगे आप। फिर आपको यहाँ पे कौन सी असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर 23-24 आपको फाइल करना है। ऑनलाइन मोड में फाइल करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी ऑटो अगर फॉर्म 16 डिजिटली साइन है तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। कंटिन्यू करो। तो स्टार्ट न्यू रिटर्न। देन उसमें इंडिविजुअल केस में सिलेक्ट इंडिविजुअल। देन कंटिन्यू। वी हैव टू सिलेक्ट कौन सा फॉर्म, ITR 1 ITR 2। तो ITR 1 एप्लीकेबल है मेरे केस में। तो इफ वो भी अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है और आपके अदर इनकम में केवल इंटरेस्ट इनकम होगी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तब आप ITR 1 फाइल करेंगे। पर अगर आपके पास कोई आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है आपके किसी डिपॉजिट पे, तो उसके लिए आपको ITR 2 ही फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो प्रोसीड विद ITR 1। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो मेरी बेसिक एग्जामिशन से ज़्यादा है इसलिए मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास अगर कोई ऐसा केस है कि आपके 2 लाख से ज़्यादा आपका कोई फॉरेन ट्रैवल पे एक्सपेंडिचर हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी से 1 लाख, जैसे 1 लाख से ज़्यादा की कंजम्पशन हुई है, तो आपको ये वाला ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला करता हूँ क्योंकि मेरी बेसिक एग्जामिशन ज़्यादा है। ओके। तो ये देखिए मैसेज आ रहा है कि प्रीफिल फॉर्मेट आ रहा है आपके पास क्योंकि डिजिटली साइंड है। तो यहाँ पे देखिए आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आई है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें इन्हें 1 बाय 1 हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ ऑटोमेटिक आधार कार्ड से लिंक था, तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिक आ गई है यहाँ पर हमें यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या पेंशनर है तो पेंशनर का केस में, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फिल्म, बिकॉज हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करें तो ITR इसके अंदर ऑन और बिफोर ड्यू डेट है जो कि 31 जुलाई, उससे पहले ही हम फाइल करें तो 39(1) के अंदर फाइल होगी। ओके। उसके बाद ये सारा ऑटोमेटिक आएगा। एंड अगर आप न्यू रिजिम में आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ओल्ड रिजिम में तो नो करना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड रिजिम में फाइल करूँगा क्योंकि दैट इज बेनिफिशियल फॉर मी। तो इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है कि कौन सी रिजीम बेनिफिशियल कैसे सिलेक्ट करें, तो आप उसे चेक इन कर सकते हैं। ओके। बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो रही है कि कौन सी बैंक डिटेल्स हैं, मतलब कहाँ पे बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ रही है कि किस में आपको रिफंड चाहिए। तो उसको बैंक को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपको कोई किसी और बैंक में अगर रिफंड चाहिए तो उसको ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कंफर्म कर देना कि ऑल डिटेल्स आर और चेक एंड फाउंड ओके। ठीक है। तो फर्स्ट कंफर्म करने के बाद यहाँ देखिए ग्रीन टिक आ गया है। नेक्स्ट आपको ग्रॉस टोटल इनकम आपकी सिलेक्ट करनी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम को में आपको ये देखना है कि जो फॉर्म 16 में आपकी सारी एग्जिबिशंस आ रही हैं वो आपकी यहाँ पे शो हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आपको यहाँ पे शो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अगर कोई भी अगर इस सेक्शन के अंदर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। ऐसी कोई चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस है तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के लिए यस करो, नहीं तो आपको नो करना पड़ेगा। कोई हाउस रेंट एग्जिबिशन है तो आपको डालनी है तो यस करो, नहीं तो नो करो। ठीक है। नो करके मूव करते रहो। उसके बाद कोई LTA पे एग्जिबिशन है तो आपको यस करो, नहीं तो नो। मेरी कुछ नहीं थी तो मैंने सबको नो किया और इसके बाद कंटिन्यू किया। उसके बाद देखिए आपकी ऑटोमेटिक ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है। कोई एग्जिबिशन नहीं थी तो अगर कोई होगी तो वो यहाँ शो करेगी। नेट सैलरी आ गई, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आ गई जो कि जिसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है। और उसके अलावा अगर कोई डिडक्शन लाइक प्रोफेशनल टैक्स है तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके। और कुछ अगर आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है लाइक इंटरेस्ट ऑन, अगर लास्ट टाइम आपको ये कुछ रिफंड मिला था तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी देता तो वो आपकी इनकम बनती है, तो उसको ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो रहा है ये फॉर्म 16 और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो आपको रिटर्न भरने से पहले आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जरूर देख लेना है। ठीक है। इस तरह से कोई अगर आपको डिविडेंड इनकम हुई तो ऑटोमेटिक आ गई है मेरी। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका आ गया है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट आ गया है। ठीक है। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पे आपको TTA की डिडक्शन मिलेगी।
ठीक है। पर इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन उनको डिपॉजिट पे भी मिलेगी और सेविंग बैंक अकाउंट पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन से डिडक्शन है। उसके बाद इस कंफर्म कर दो आप अपना कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आपने चेक कर लिया। कंफर्म करने के बाद देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर भी ग्रीन आ गया है, तो दैट्स ओके। उसके बाद टोटल डिडक्शन देख लेते हैं, जो कि फॉर्म 16 के बेसिस पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो रही होगी। कोई डोनेशन दिया तो उसको यस करके आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो नो है, तो मेरा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे इन सबको नो कर रहा हूँ मैं। एटीजी मेरी एटीसी थी डिडक्शन, तो ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गई है, तो यस था। ओके। और ये देखिए कुछ अपना आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर का कुछ कंट्रीब्यूशन है किसी भी एनपीएस में या फिर पीएफ में, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, कुछ आप पे कर रहे हैं किसी भी डिपेंडेंट के लिए अपने लिए, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे यस करके अमाउंट डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना होगा। ठीक है। अगर कोई आपको एजुकेशन लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो पे किया हुआ है तो उसको यस करके आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, नहीं तो नो करो। एटीटीटी है, अगर वहाँ पे क्योंकि मेरे वहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आ रही थी सेविंग बैंक पे, बिकॉज 1200 कुछ वहाँ पे सेविंग बैंक पे जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रही थी उतने तक मैं यहाँ पे एग्जिबिशन ले सकता हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 तक की एग्जिबिशन मिलती है मेरी केस में। ओके। और एनी अदर देखिए ऑटोमेटिक आ रही है, एनी अदर एलिजिबल डिडक्शंस 80 CCIB एनपीएस कंट्रीब्यूशन के लिए आता है, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गया है। तो उसके बाद मैं इन सबको कंटिन्यू कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे देखिए एटीसी ऑटोमेटिक आ गया है मेरा। एटीडी में कुछ डिडक्शन नहीं थी मेरी, एटीसीसीडी में एम्प्लॉयर का जो भी कंट्रीब्यूशन था ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो गया है। एटीसी में एनपीएस का कोई कंट्रीब्यूशन था ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। नहीं आ रहा है तो आपको पहले चेक करना है कि वो क्या सही है या नहीं है। अगर नहीं है मैच कर रहा है तो आपको उसे फिल करना पड़ेगा एडिट करके, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, उसे एडिट करो डिटेल्स। अब यहाँ पे अगर मैंने वहाँ पे टीटीए डाला था तो यहाँ पे मेरे को मैन्युअली यहाँ पे डालना पड़ेगा कितनी डिडक्शन मैं क्लेम कर रहा हूँ। तो मेरा 1200 रुपये का इंटरेस्ट था, तो मैं 1200 रुपये पूरा क्लेम कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है मिसमैच है, तो 1200 कुछ डिफरेंस था, 1286 देखते हैं एक बार, अपने आप बताएगा वो। जैसे देखो ऐड करेंगे तो हम ठीक है, तो इसमें 1286 मेरा इंटरेस्ट इनकम 1264 थी। यहाँ पर मैंने 1286 से एडिट करना पड़ेगा 1264, मैक्सिमम डिडक्शन उतनी ही मिलेगी जितने की आपकी इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है। तो 1264 करके मैंने सेव कर दिया। डिडक्शन इज मोर देन द डिडक्शन, तो 1264 ही करता हूँ, जैसे 63 करके देख लेते हैं एक बार। सेव किया मैंने, हाँ ये इसने ले लिया है। वो कई बार एरर दिखाता है, फिर से आप करोगे तो 1264 भी ले लेगा। ठीक है। टीटीए जो भी आपकी इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इनकम से ज़्यादा आपकी डिडक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद ये टोटल डिडक्शन मेरी आ गई यहाँ पर, उसे मैं कंफर्म कर देता हूँ कि मेरी डिडक्शन ये फॉर्म 16 से मेरी मैच हो रही है। तो मैंने चेक लिया, तो आपको रिटर्न भरते समय फॉर्म 16 अपने पास रखना है। ठीक है। तो उसके बाद मैं देखूंगा मेरा टैक्स पेड जो कि मेरे एम्प्लॉयर ने ऑलरेडी डिपॉजिट कराया होगा मेरे बिहाफ में, वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपको देखना है तो आप फॉर्म 26 AS पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है टोटल डायरेक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शो होगा। अगर और कोई अदर इनकम होती है उस पर कोई टीडीएस लाइक इंटरेस्ट इनकम पे कोई आपका टीडीएस कटा है तो वो यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिक। अगर नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ फॉर एग्जांपल आपका 80,000 का टैक्स बन रहा है पर आपका यहाँ पे 60,000 ही जमा हुआ, तो रिमेनिंग 20,000 आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर जमा कराना पड़ेगा। जमा कराने के बाद आपको यहाँ पे चालान डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो चालान डिटेल में यहाँ पे सारी चीज आ जाती है कि उसका क्या बीएसआर कोड है, डेट ऑफ डिपॉजिट कब किया, सीरियल नंबर क्या है, तो सारी चीज आपको डालनी पड़ेगी और अमाउंट कितना पे किया आपने। ठीक है। उसके बाद इसे आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए इस पे भी ग्रीन टिक आ गया है। उसके बाद आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी देख लेंगे कि कितनी टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा कि कैसे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, कितना बन रहा है। तो अगर आपका कम बना हुआ है टैक्स या आपका टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही है और आपने कम जमा किया तो आपको डिफरेंशियल जमा कराना पड़ेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स के लिए। अगर ओके है तो आप उसे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। तो उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने अपनी सारे हेड्स मैंने कंफर्म कर दिए, देखिए यहाँ पे सारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड किया यहाँ पर,
उसके बाद यहाँ पे अगर हम कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो आप पे नाउ करके पे कीजिए पहले उसको, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको चालान की डिटेल डालनी पड़ेगी, जहाँ मैंने बताया था अभी लास्ट टाइम कि वहाँ पे टैक्स पेबल टैक्स इसके अंदर डालना पड़ेगा, टोटल टैक्स पेड के अंदर आपको अपनी चालान की डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपनी रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे पे लेटर करके करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न कर सकते हो, प्रीव्यू रिटर्न करोगे आप। उसके बाद ये इसे टिक करना है आपको कि आपने सेल्फ इस रिटर्न भरी है। इसे मैंने सेल्फ, अगर किसी और से भरा है तो आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हो। प्रोसीड टू प्रीव्यू, ठीक है। तो ये सारी मेरी रिटर्न्स की डिटेल आ गई है, ठीक है। तो ये रिटर्न्स का प्रोसीड टू वैलिडेट करना है, वैलिडेट आधार के बेसिस पे होगा। अगर कोई एरर आ रहा है तो उसे रिजॉल्व करना है। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, जैसे मेरी ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन द ग्रॉस टोटल डिडक्शन, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, उसमें ऑटोमेटिक क्लिक करते ही यहाँ पे मैं इसे, क्योंकि मेरा 0.285 कुछ था तो राउंड ऑफ ये आ रहा था, तो मैंने 1 रुपये कम कर दिया इसमें, ठीक है। इसे सेव किया तो देखिए इसने यहाँ पे ले लिया। मैं इसे यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो उसके बेसिस पे मेरी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।